भाग्य कमजोर, घबराइए मत। यदि मंगल इन भावों में हुआ तो आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली के किन भावों में मंगल शक्तिशाली होता है और ऐसा मंगल जातक का भाग्य स्वयं बनाता है। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में मंगल ग्रह के गुण फलों के विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, युद्ध का कारक ग्रह कहा गया है, भूमि का कारक ग्रह, रक्त का कारक है और संघर्ष का कारक है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह बलवान हो, यानी बलवान का तात्पर्य अंश बल से बलवान होना चाहिए। विशेषता है यदि 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच का यदि मंगल होता है तो काफी पावरफुल मंगल माना जाता है। इसके अलावा 9 डिग्री से लगाकर 22-23 डिग्री तक भी मंगल ग्रह पावरफुल ही माना जाएगा। यदि ये मेष राशि के होकर या वृश्चिक राशि, जो कि इनकी स्वयं की राशि होती है, बैठा हुआ हो, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे धनु या मीन में बैठे हुए हों या सिंह राशि में बैठे हुए हों, यदि ये धनु या मीन के हों या सिंह के हों तो गुरु या सूर्य की स्थिति कुंडली में बलवान होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बलवान है। अब देखिए, चाहे आपकी कुंडली में मंगल योग कारक हो या ना हो, लेकिन मंगल ग्रह की शुभ स्थिति आपको जीवन में आगे बढ़ने में बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है। देखिए, मंगल ग्रह कब ज्यादा अच्छे फल करता है? विशेष रूप से मेष राशि का होकर बैठा हुआ हो, वृश्चिक राशि का होकर बैठा हुआ हो या मकर राशि का होकर यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि ऐसा जातक निश्चित रूप से जोखिम उठाने की क्षमता उसके अंदर पाई जाएगी, जल्दी निर्णय करेगा, ठीक है, अपना रास्ता खुद बनाता है। मित्रों, ऐसा जातक जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह मेष का हो तो ऐसा जातक योद्धा प्रवृत्ति का होता है, वृश्चिक का हो तो रणनीतिकार होता है, ध्यान रखिएगा, मकर का बैठा हुआ हो तो अनुशासन से भाग्य का निर्माण कर पाने में सक्षम होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मित्रों तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि तीसरे भाव का मंगल भी काफी अच्छे रिजल्ट करता है। हालांकि कुंडली के प्रत्येक भाव में अभी हम बात करेंगे। तीसरे भाव में यदि मंगल ग्रह बैठता है मित्रों तो ऐसा जातक शक्तिशाली योग है, क्योंकि ठीक है, खुद अपने भाग्य का निर्माण करेगा। क्योंकि वीडियो का मकसद भी यही है कि किन भावों में जातक अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। तो तीसरे भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ हो तो ये सबसे शक्तिशाली योग है मित्रों। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको भाई बंधुओं से थोड़ा अलग राह दिखाता है, ध्यान रखिएगा। जातक अपने भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 28 से 36 साल की उम्र में ऐसा जातक बड़ा कोई निर्णय लेता है और बड़े अवसर जीवन काल में उसे मिलते हैं। विशेष रूप से यदि तीसरे भाव में स्वराशि का या उच्च अवस्था का होकर बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति शून्य से शिखर तक की यात्राएं तय करता है। इसके अलावा मित्रों, कुंडली के यदि छठे भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ हो तो देखिए, छठे भाव का मंगल भी काफी शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि प्रत्येक भाव में अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि किन भाव में अधिक शक्तिशाली होता है। छठे भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो शत्रुओं को हराकर ऐसा जातक अपने जीवन काल में ऊंचा निश्चित रूप से उठेगा। कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो कंपटीशन से भी ऐसे जातक जातिकाओं को ग्रोथ मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव का मंगल अक्सर कई बार जीवन में दर्द भी देता है, ध्यान रखिएगा। अपमान का भी सामना करना पड़ता है यदि कमजोर होकर बैठा हुआ हो, ठीक है। लेकिन जितना विरोध होगा उसका उतना ही जातक जीवन में आगे बढ़ता है और विपरीत परिस्थितियां एक प्रकार के ऊर्जा का उसके लिए कार्य करती हैं। तो मंगल ग्रह छठे भाव में हो और विपरीत परिस्थितियां हैं तो फिर ऐसा जातक निश्चित रूप से जीवन काल में किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ जाएगा। यदि मित्रों मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह दसम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो, देखिए दसम भाव में भी मंगल ग्रह जो है सबसे शक्तिशाली स्थिति मंगल की मानी जाती है। दसम भाव में मंगल ग्रह मेष राशि के, वृश्चिक राशि के या फिर मकर राशि के होकर यदि बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि ये पंच महापुरुष योग होता है, जिसका मंगल का रोचक योग के नाम से जिसे हम जानते हैं। लीडरशिप क्वालिटी देगा आपको, ये टेक्निकल स्किल्स देगा। टेक्निकल क्षेत्र में यदि आप हैं, किसी भी प्रकार के तकनीकी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली, लाइट वगैरह इत्यादि का काम होता हो, या फिर लाल वस्तुओं से संबंधित व्यापार हो रहा हो, या आप नेता हो, ठीक है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में हो तो लाभ देगा। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर लाभ देगा। आपको अपने अधिकार का बोध करवाएगा। दसम भाव में बैठा हुआ मंगल अधिकार का भी बोध करवाएगा, कर्म का भी बोध करवाएगा, प्रशासनिक क्षमता देगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब दसम में मंगल बैठेगा तो लग्न को देखेगा चौथी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ को देखेगा, जिसके कारण भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ मिलेगा। पंचम को देखेगा, बुद्धि तेज तराट होगी मित्रों, ठीक है। तो दसम में बैठा हुआ मंगल भी काफी बढ़िया और शानदार रिजल्ट करता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि मंगल ग्रह किस ग्रह के साथ आगे बढ़ता है। देखिए, मंगल ग्रह के साथ यदि राहु ग्रह बैठा हुआ हो, देखिए मंगल और राहु का योग यदि बना हुआ है
तो अक्सर ये अंगारक योग के नाम से हम जानते हैं इसे, ठीक है। लेकिन इसकी एक खासियत होती है मित्रों, जिसकी हम बात करेंगे। हालांकि कुंडली के प्रत्येक भाव में अभी हम मंगल के प्रभावों को भी जानेंगे, तो कृपया वीडियो पे पूरा बने रहें। देखिए, मंगल राहु की युति यदि बनती कुंडली के अंदर, वैसे तो ये अंगारक योग है, तो अब ये इसके सुफल क्या है? सुफल ये है कि जातक नियम तोड़कर आगे बढ़ता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कानून को तोड़ के आगे बढ़े आप, लेकिन कई बार जहां आवश्यक हो वह नियम को तोड़कर, यानी साधारण नियमों को तोड़कर जातक आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। ये इस प्रकार की चीजें देता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मंगल ग्रह यदि योग कारक ग्रह हो और स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि को कर बैठे हुए हों और राहु भी खराब प्रभाव विशेष यदि ना दे रहे हों, तो जातक मर्यादा में रहकर नियमों से आगे हटकर असाधारण क्षमता प्राप्त करेगा और उसकी इच्छाएं बलवती होंगी और उनमें वो लाभ भी प्राप्त कर पाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? गोपनीय पक्ष यहाँ पर यह है मित्रों कि जातक के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन होता है, ठीक है। तो मंगल राहु को खराब ना ले, हमेशा मंगल राहु की युति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जीवन काल में देती है। लेकिन यही शक्ति यदि अनियंत्रित हो जाए तो स्वयं के विनाश का कारण भी बनती है, यानी ऊट पटांग निर्णय लेकर जातक अपने खुद का नुकसान कर ले, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से मित्रों, यदि मंगल ग्रह या शनि ग्रह आपकी कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वैसे मंगल और शनि की युति को जो है आप देखेंगे कि एक प्रकार का द्वंद्व योग कहा गया है। समानता ठीक नहीं मानते, लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चीजों की। देखिए, शनि मंगल साथ में बैठेंगे तो संघर्ष तो देता है, लेकिन उस संघर्ष के कारण जातक के पेशेंस यानी जातक के धैर्य की परीक्षा होगी, ठीक है। जातक की उग्रता की परीक्षा होगी और जातक स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन लगातार निरंतर प्रोग्रेस करता चला जाता है यदि वो ना रुके तो, ठीक है। तो ये एक बड़ा लाभ देती है। सबसे बड़ी बात मित्रों यहाँ पर यह है कि ये कंस्ट्रक्शन योग भी है, यानी आप अपने जीवन में खुद से, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे किसी न किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ी कर सकें, ठीक है। यानी जातक अच्छा मैन्युफैक्चरर भी होता है जिनकी कुंडली में शनि मंगल की युति सुप्रभाव दे रही हो। आइए अब हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि अलग अलग भावों में बैठे तो किस प्रकार का फल देते हैं, इनके किस प्रकार से भाग्य के निर्माण में ये सहायक होता है और किस प्रकार से इसके गूढ़ रहस्य होते हैं, उनको भी विस्तार से समझ लेते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में हो, देखिए लग्न में जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो ऐसे जातक के स्वभाव में आग होगी। कहने का तात्पर्य है कि उग्र किस्म का जातक रहता है, साहसी होगा, खुद निर्णय करेगा और लग्न में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपने जोखिम लेकर खुद की रिस्क पर कार्य करने वाला होता है। नेतृत्व कौशल अच्छा होता है। दूसरों के आदेश को कम पचा पाएगा, दूसरों के आदेश को साधारणतः स्वीकार आसानी से नहीं कर पाता है, क्योंकि लग्न में मंगल ग्रह बैठे हुए सेनापति अगर लग्न में आ गए तो निश्चित रूप से दूसरों को आदेश को कम मानेंगे। स्वयं के बुद्धि विवेक से कार्य ज्यादा करता है व्यक्ति, स्वयं निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। ये मंगल ग्रह की पहचान है। यदि लग्न में मंगल बैठे हुए मित्रों तो चेहरे या शरीर पर कोई निशान हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लग्न का मंगल कई बार, क्योंकि आग है ये, लग्न में यदि बैठेगा तो चेहरा या शरीर पर कोई निशान या कट इत्यादि का योग बनाता है। कई बार कहने का मतलब है दुर्घटना इत्यादि छोटी मोटी चोट चपेट के कारण कोई ना कोई निशान बने, उसको बताता है, ठीक है। क्रोध नियंत्रित हो तो ठीक है, क्रोध नियंत्रित रहता है तो जीवन में तेजी से प्रगति होगी। यदि क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो का मकसद ये है कि सकारात्मक बातों का लाभ लिया जाए और कोई नेगेटिव चीज यदि है तो उसको व्यवहार में उतार कर उसको ठीक किया जाए। मंगल ग्रह मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव में यदि बैठे हुए हों, देखिए दूसरे भाव में यदि मंगल ग्रह मित्रों बैठते हैं, अब दूसरा भाव आप जानते हैं कि ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है। यहाँ पर यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो परिवार के लोगों के साथ मतभेद होती है, ठीक है, होता है सामान्य दृष्टि से ये, लेकिन स्वयं की कमाई का रास्ता भी मंगल ग्रह दूसरे भाव में बैठकर खोल देते हैं। कठोर परिश्रम से धन संचय होगा, ध्यान रखिएगा, धन संचय करने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको यदि मंगल ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो वाणी को थोड़ा सा कठोर करेंगे। इसके अलावा बुद्धि थोड़ा सा जल्दी क्विक डिसीजन लेने वाली होगी तो सावधानी थोड़ा बरतनी चाहिए, यानी बिना सोचे समझे निर्णय करने से बचना चाहिए। वाणी तीखी होगी। इसके अलावा जातक के पास जो कह सकते हैं कि पारिवारिक या विरासत वाली संपत्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा विवाद का सामना उसमें करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह मित्रों यदि कुंडली के तीसरे भाव में यदि बैठे, देखिए तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल काफी पावरफुल माना जाता है, जैसे अभी हमने बात करी थी। तीसरे भाव में जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो ये पावर हाउस है, एक प्रकार का भाग्य का निर्माण जातक स्वयं करेगा, ठीक है, साहस होगा और कोई ना कोई जातक एक शुद्ध तरीके से कार्य करता है। यदि आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से जीवन में तरक्की भी होगी और भाग्य निर्माण भी होगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी स्थिति सहायक है, किसी प्रकार के शत्रुओं रोग ऋण को नष्ट करने में भी मददगार है। मंगल का संबंध अब यहाँ पर छठे भाव से बन रहा है तो सामान्यतः ऋण देने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपको किसी का ऋण देना है तो मंगलवार के दिन आप उसकी ऋण की पर्ची काटिए तो आप देखेंगे कि जल्दी ही सामान्य वाले का ऋण आप उतार सकेंगे,
यानी किसी का ऋण आपको देना है तो मंगलवार के दिन आप देना स्टार्ट करिए, चाहे भले ही कितना ही दें, लेकिन देना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऋण जो है उतरने लगेगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल मित्रों कई बार भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति बनाता है, ठीक है। जीवन में बढ़ने के अवसर भी देगा, लेकिन संघर्ष के बाद आप जीवन में बढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि संघर्ष जो है आवश्यक है, बिना संघर्ष के आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन तृतीय भाव क्योंकि साहस का भाव है, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको आगे बढ़ने का साहस निश्चित रूप से देगा। मंगल मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए, देखिए चौथे भाव में यदि मंगल ग्रह आकर बैठेंगे, अब चौथा भाव आप जानते हैं कि घर के सुखों का भाव है। यहाँ पर यदि मंगल ग्रह आकर बैठेगा तो भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि में लाभ आपको करा देगा, मांगलिक बनाएगा, आपको व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में सफलता देगा, मंगल से संबंधित कार्यों में आपको लाभ देगा। लेकिन चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल अक्सर जो है ग्रस्त जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल एक प्रकार की ऊर्जा है। हालांकि यही ऊर्जा यदि आपने काम में लगाई तो निश्चित रूप से आपको व्यापार इत्यादि में तरक्की देगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ यहाँ पर देंगे। लेकिन हाँ, ग्रस्त जीवन में थोड़ा सा मतभेद कराते हैं, वैचारिक मतभेद होता ही होता है यहाँ पर। लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति भी, यदि मान लीजिए आपका जीवन साथी भी यदि मांगलिक है, तो इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। मंगल ग्रह चौथे भाव के अंतर्गत बैठेंगे मित्रों तो कई बार भीतरी शांति, इमोशनल डिस्टर्बेंस कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार घर बदलने के योग भी बनते हैं। लेकिन हाँ, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ जातक को विशेष रूप से भूमि का लाभ चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल अवश्य ही देता है। मंगल मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 5th हाउस की बात करें तो संतान और बुद्धि का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव। यहाँ पर यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो कई बार जातक रणनीतिकार होता है, ठीक है। इसके अलावा जातक जो योजनाएं बनाएगा उसमें सफल भी होता है। और प्रेम जीवन की इत्यादि की हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जातक इनसे निकल जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इन चीज़ों में ज़्यादा फंसता नहीं है जिस प्रकार का मंगल यदि है तो। इसके अलावा रिस्क लेने की विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है जिनकी कुंडली के मंगल पंचम भाव में होता है। पंचम भाव में मित्रों बैठा हुआ मंगल कई बार जल्दबाजी करवाता है, तो जल्दबाजी से बचना चाहिए। हालांकि लाभ भी देगा, लेकिन विदेश जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर भी लाभ देगा। और साथ साथ किसी भी कार्य, चाहे वो गुरु से संबंधित हो, चाहे वो मंगल से संबंधित हो, चाहे वो सूर्य से संबंधित हो, इनसे संबंधित यदि कोई कार्य है तो मंगल अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान आपको लाभ करेगा। ध्यान रखिएगा कि लाभ लेने के लिए मंगल ग्रह के पास बल होना चाहिए, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो बहुत ही बढ़िया, कम से कम अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अंश बल से कमजोर यदि हुए और खराब ग्रहों के प्रभाव में हुए तो फिर हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव की बात करें तो आप जानते हैं कि छठे भाव में बैठा हुआ मंगल बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कंपटीशन इत्यादि के क्षेत्र में लाभ देगा, मिलिट्री या फिर कह सकते हैं कि पुलिस या तकनीकी क्षेत्र या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क इत्यादि में लाभ कई बार करा देता है। और बलवान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक रूप से विरोध से बचना चाहिए, अनावश्यक लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। कमजोर यदि हुआ तो अनावश्यक लड़ाई झगड़े कई बार देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, मंगल छठे भाव के अंतर्गत बैठकर शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता जरूर देता है। जितना विरोध होगा जातक की उन्नति कई बार उतनी ही अधिक देखने को मिलती है। आपके जो भी प्रैक्टिकल अनुभव हो छठे भाव के मंगल के विषय में आप साझा अवश्य कर सकते हैं। मंगल मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल भी जातक को जो है मांगलिक बनाता है। मैरिज लाइफ की बात करें, साझेदारी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज देखने को मिलते हैं कई बार, ठीक है। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल मित्रों पार्टनरशिप इत्यादि की बात करें तो कोई विशेष सफलता यहाँ पर मेरे विचार में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अग्नि है ये, ठीक है। मतभेद उत्पन्न करता है कई बार। हालांकि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर कहना ही क्या, लेकिन फिर भी एक बात तो तय है कि पार्टनरशिप में कोई विशेष लाभ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप के अगर आप मेन व्यक्ति हैं तो फिर आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल कई बार स्ट्रगल देता है मित्रों। आपको पावरफुल बनाएगा, धन इत्यादि में मददगार होगा, क्योंकि लग्न को भी देखेंगे मंगल और साथ साथ सेकंड हाउस को भी देखेंगे। दसम भाव पर दृष्टि जाने के कारण निश्चित रूप से एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंतर्गत होगी। आपके जीवन में सबसे बड़ा कार्य होगा जीवन में स्टेबिलिटी लाना। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य जीवन में देखने को मिल सकता है। मंगल मित्रों कुंडली के यदि अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 8th हाउस की यदि हम बात करें तो 8th हाउस में यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो जीवन में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। कई बार जो है ज्योतिष इत्यादि क्षेत्र में लाभ मिलता है, इनहेरिटेंस रिसर्च इत्यादि में लाभ मिलेगा, विरासत में मिली संपत्ति से लाभ होगा, ठीक है। लेकिन विशेष क्षमता आपके पास होगी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियों को मैनेज करने की क्षमता होगी। कमजोरी क्या होगी? कमजोरी ये होगी कि जल्दबाजी में निर्णय करना, ठीक है, जिसके कारण बाद में पछतावा, इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है। तो अष्टम में यदि मंगल है तो विशेष रूप से क्रोध यदि आता है, गुस्सा आता है तो उस जगह के स्थान का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल कई बार गुस्से को आवेग में कब बदल दे कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो सावधान यही कि आप गुस्सा वगैरह इत्यादि आए तो लड़ाई झगड़े इत्यादि को टालें, ये सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा।
अष्टम में मित्रों मंगल बैठा हुआ है तो अचानक से जीवन में कई बार तो उन्नति होती है, कई बार अचानक से जीवन में गिरावट भी आती है। अब डिपेंड करेगा कि राशि कौन सी है। यदि स्वयं की राशि या फिर मित्र राशि या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो शुभ स्थितियों में फल अधिक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अब लाभ भाव पर जा रही है और सप्तम दृष्टि जो है सेकंड हाउस के धन भाव पर जा रही है। आठवीं दृष्टि की बात करें तो तृतीय पर जा रही है, पराक्रम पर जा रही है। तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि शुभ स्थिति में हुआ। लेकिन यदि अंश बल से कमजोर हुआ, खराब ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो दशा अंतर्दशा के दौरान फिर सावधानी बरतनी चाहिए। अष्टम में मित्रों मंगल बैठेगा तो डिपेंड करेगा कि ये कौन सी राशि में। राशि देख लीजिए, राशि यदि अच्छी आ रही है यानी मेष वृश्चिक है या फिर धनु है, मीन है, या फिर कह सकते हैं कि सिंह राशि में गुरु की दृष्टि पड़ गई है, तो फिर इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें या नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होंगी। इसके अलावा मित्रों मंगल ग्रह यदि कुंडली के 9वें घर में आकर यदि बैठ जाएं, देखिए 9वें भाव में यदि मंगल ग्रह आकर बैठेंगे तो भाग्य जो है वो मेहनत से सक्रिय होगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी तो आप निश्चित रूप से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर लेंगे। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर सफलता देता है। जातक की जीवन में यात्राएं होती रहेंगी। उच्च एजुकेशन में यानी हायर एजुकेशन में लाभ देगा। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कई बार पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं। इसके अलावा धर्म की यदि हम बात करें तो धार्मिक जातक रहेगा, लेकिन हाँ उसका जो देखने का ढंग रहेगा यानी वो तर्कपूर्ण ढंग से सोचेगा और कार्य करेगा। मंगल मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 10th हाउस की बात करें तो मंगल ग्रह मित्रों यहाँ पर कार्य ग्रह होते हैं, ध्यान रखिएगा। हर प्रकार से लाभ देंगे, आपको अधिकार भी देंगे यानी आपके जो राइट्स हैं वो भी मिलेंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी आपके अंदर। इसके अलावा पब्लिक इमेज भी आपकी पावरफुल रहेगी, करियर की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया रहेगा। किसी भी सबसे बड़ी विशेषता होती है मंगल जब 10वें भाव में बैठेंगे तो जीवन के अंत तक लड़ने की क्षमता यानी विशेष रूप से करियर में आगे बढ़ने की यानी स्ट्रगल करने की क्षमता आपको दे देते हैं। लग्न को देखेंगे तो लग्न को बलवान करेंगे। चौथे भाव को देखेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देंगे। पंचम को देखेंगे तो बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। करियर की यदि हम बात करें तो मित्रों करियर में उन्नति देखने को मिलेगी। मंगल यदि कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए एकादश भाव की यदि हम बात करें तो एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल मित्रों लाभ देगा, इनकम देगा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक रूप से ताकत देगा आपको। यदि 11वें भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो बिजनेस सर्कल इत्यादि में लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अनेक स्रोत आपके पास होंगे कमाई के। 11वें भाव में जिनका मंगल बैठता है यदि पावरफुल हुआ, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो आप देखेंगे कि कई स्रोत सोर्स ऑफ इनकम के देखने को मिलेंगे यानी आप किसी एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से आप धन भाव को यहाँ पर देखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, साथ साथ धन को भी जो धन रहेगा उससे संचित भी आप कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन इत्यादि में भी लाभ देंगे। शिक्षा, संतान इत्यादि की दृष्टि से भी ये मंगल लाभकारी ही होगा। ठीक है, साथ साथ मित्रता की यदि हम बात करें तो मित्रता में जो आपके फ्रेंड सर्कल होगा उनमें आप जो है अग्रणी माने जाएंगे। मंगल मित्रों यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 12वें भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का 12वां भाव हानि का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है, विदेश का भाव भी है। 12वें भाव में बैठेंगे तो फॉरेन कई बार विदेश में जन्म स्थान से दूर आपको भूमि का लाभ भी देते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल की यदि हम बात करें, यदि आप धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो आध्यात्मिक की बात करें तो वहाँ पर जो थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर खराब स्थिति में हुए तो खर्च अधिक होना। ठीक है, लेकिन यदि शुभ स्थिति में हुए तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहेगा वो जागृत रहेगा कुल मिलाकर। ठीक है, यदि सही दिशा मिल जाए तो विदेश में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी यदि 12वें भाव में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में हो तो। कहने का तात्पर्य है कि मंगल ग्रह मित्रों ऊर्जा है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में लाभ करवाएगा, बशर्ते कि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के हों और शुभ ग्रहों किससे दृष्टि या युत हों। और यदि मंगल ग्रह किसी भी भाव में बैठेगा तो ध्यान रखिएगा उस भाव से संबंधित रिश्तों में थोड़ा सा टकराव रहता है। जिस भाव में मंगल बैठे हुए हों तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में बातचीत के दौरान नरमी थोड़ा सा रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक होगा कि आप उस भाव से संबंधित रिश्तों के प्रति थोड़ा सा कठोर रहें या फिर किसी कारण बस उग्रता आ जाए।